नमस्कार, मैं हूँ नितिन कुमार। आप देख रहे हैं भारत 24। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है चुनाव को लेकर, अभी हाल में ही ताज़ा मामला सामने आ रहा है कि कई मौजूदा विधायकों की भी टिकट काट दी गई और कुछ जो जाति के थे, कुछ जो उम्मीदवार थे वो किसी और जाति के थे। तो एक सुरक्षित सीटों पर भी जो खेल किया जा रहा है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी भी इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। हमारे सहयोगी हमीरपुर से जुड़ रहे हैं और ताज़ा जानकारी उनसे लेते हैं कि सुरक्षित सीटों को भी अब सुरक्षित नहीं मानी जा रही है, बल्कि अन्य लोग जो हैं उस पे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से राठ, बिल्हौर, कानपुर, मलिहाबाद में की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको देखकर आप क्या उसको कहेंगे? एक तरीके से सोची समझी साजिश चल रही है राजनीतिक दलों के द्वारा। जी। और इसमें ये है कि उन विवादित कैंडिडेटों को जोड़कर खड़ा करे जिनका सामाजिक स्तर शून्य होता है। उन कैंडिडेटों के दम पर सपा अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रही है। जबकि अभी राठ में जो है लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ लोधियों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद आता है एससी समुदाय का, और फिर कहीं जनरल का। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके टिकट काटी गई है तो बहुलता जो कि यहाँ पर दावेदारी काफी समय से पार्टी के अंदर कार्य कर रहे लोगों को, जो अन्य दलों से भी लाए गए, उनको टिकट न देकर एक अनचर्चित चेहरे को पर चुनाव लड़ा जा रहा। चुनाव क्या लड़ा जा रहा, जो प्रत्याशी है उसका हस्बैंड जो है वो लोधी समाज से है, जी। और लोधी और एससी का कोलैबोरेशन कर कर इस सीट पर कब्जा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने दांव चला है। दांव दांव इसलिए चला है कि इससे ये रहेगा कि एक टिकट पर दो वर्गों को साधना। जी। और जबकि वहां पर अभी हमने लोकल स्तर पर बात की, पता किया, तो वो अनचर्चित चेहरे के साथ उनका सामाजिक स्तर भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। जबकि वहां की क्षेत्रीय जनता ऐसे लोगों का विरोध करती है, लेकिन पार्टियों ने दरकिनार करके साफ छवि के व्यक्ति को न खड़े करके विवादित व्यक्तियों को खड़ा किया। इसी तरीके कानपुर की बिल्हौर विधानसभा, जी। वहां पर भी इसी तरीके के, जब वहां के लोकल लोगों से बात की गई तो पता चला जो प्रत्याशी हैं उनके पति यादव समाज से हैं, जी। और वो जो है वो गौतम समाज से हैं। जी। इस तरीके से साधने। तो जबकि वहां के लोकल लोकल लोगों का कहना है कि ये एससी सीट है, यहाँ पर साफ सुथरी छवि का कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति को खड़ा किया जाना चाहिए। तो इससे लोगों का कहना ये है कि ये ठोक कर लोग बोल रहे हैं वहां पर कि ये दलित सीट नहीं रह गई, ये बैकवर्ड सीट हो गई, और बैकवर्ड में यादव बाउले की हो गई है, जिसको लेकर लोगों में अंदर काफी जन आक्रोश है। जी। और पार्टियां इस चीज को समझ नहीं पा रही क्या है, कौन सी रणनीतिकार बैठा हुआ है जो इस तरीके के विवादित पर्सनों को टिकट दिलवा रहा है। इसी तरीके से ममता तिवारी जो कानपुर के किदवई नगर से, उनका भी टिकट इसी तरीके से कराया गया था। हाँ, इसी तरीके से कराया गया, लेकिन पता नहीं फिर आखिरी में उनके यहाँ भी ये था कि वो तिवारी समुदाय से थी, ब्राह्मण समाज से, उनके पति जो थे वो यादव समाज से थे। जी। और जिसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ राव या मंथन किया तो उस टिकट को तुरंत बदलकर एक वैश्य समाज के व्यक्ति को दिया गया। जी, अभी आज ही की जो घटना है, वो मलिहाबाद से अमरीश पुष्कर का टिकट काट दिया गया है और इसकी इनकी टिकट काटने, ये भी एक सुरक्षित सीट है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं अनुराग भदौरिया, उनकी सास यानी सविता सरोज को वहां से टिकट दे दिया गया। ये भी जो है पूर्व सांसद रही हैं। इस पर क्या आप कहेंगे? भाई पता नहीं कौन ही राजनीतिक विश्लेषक बैठा है कि ये जो विवाद खड़ा कर रहा बराबर। कहीं ना कहीं सुरक्षित सीटों पर भी अब सामान्य जातियों का कब्जा इस तरीके दिलाया जा रहा है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस तरीके के लोगों को विवादित पर्सन खड़ा करके चेहरा किसी और का, रिमोट किसी और का, इस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से हावी हो रही है। और यदि इस पे रोक न लगाई तो ये आरक्षण का तो नाम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। पुरानी व्यवस्थाएं आ जाएंगी। पार्टी के कार्य जब टिकट वितरण का कार्यक्रम चालू हुआ उस समय इतना विरोध था पार्टी कार्यालय के अंदर, किस तरीके लोग झंडे, बैनर, पोस्टर लेके विरोध प्रकट कर रहे थे, तब भी पार्टी उन ने ध्यान नहीं दिया। कैंडिडेटों के टिकट इस तरीके बटी हैं जैसे आलू टमाटर बट रहे हों, जी। इस तरीके
कैंडिडेट को जबकि ये होता टिकट वितरण करते समय ये होता कि जिस विधानसभा का है उस विधानसभा में कितने लोगों ने फॉर्म किया भरा, उन प्रत्याशियों को आप बुलाते और उनसे गेट टुगेदर करते या मिलते या कुछ भी करते, इस तरीके टिकट चक्कर क्या हुआ, ये सब काम जिला अध्यक्षों पे छोड़ दिया। जो जिला अध्यक्ष काफी समय से शांत बैठे थे वो बड़े एकदम से चुनाव आते ही एक्टिव हो गए। एक्टिव होने में क्या हुआ कि वो माल ढूंढने लगे, कौन ज्यादा माल देगा, जी, और जी। माल के चक्कर में ये पूरा काम लग गया। तो इसमें जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बीते 2017 से बने हुए हैं और 2017 में भी समाजवादी पार्टी मुंह की खाई थी, काफी मतलब हारी थी। उसके बाद भी 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष की जो रणनीति थी वो भी फेल हो गई। तो वजह क्या है, प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो? ये अब इस चुनाव के बाद यदि अखिलेश यादव अपनी पार्टी में एक बार मंथन नहीं करते हैं तो पार्टी बहुत तितर हो जाएगी इनकी, क्योंकि जन आक्रोश देखने को दिन पर दिन पार्टी कार्यालय के बाहर और अंदर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की ये सभाएं और आयोजन किए थे, क्योंकि वो इस तरीके व्यक्ति लगा हुआ था कि हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि मैं इतने दिन से रहा, लेकिन आज जब उनको कुछ मिलने की बारी आई तो बिल्कुल उनके हाथ से भी छीन लिया गया। जी, तो जी। इस तरीके, और सबसे बड़ी चीज है कि नेताओं को यह सोचना जो जिस समाज से आ रहा है वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो आपको नहीं देख रहा, अपने नेता को देख रहा है। अब क्योंकि ये जानता है यदि मेरा नेता होगा तो विधानसभा और लोकसभा के अंदर मेरी बात कहेगा, और जब उनका नेता ही नहीं पहुंचेगा विधानसभा लोकसभा तो वो किसी न किसी के पीछे, तो वो बेचारा कहाँ आएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को रोष है, और उसका जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं चारों तरफ भटक जाता है।